साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ। आप सबका बाबा के प्रति इतना प्रेम देखते हुए साईं पूजा टीम आप सबके लिए लेकर आई है बाबा की लघु कथाएं, जिसमें बाबा के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण और सत्य बातें होंगी, जिसे हमने साईं सच्चरित्र से लिया है। इनको सुनने से आपको बाबा के बारे में और अधिक पता चलेगा और आप एक एक कदम बढ़ाते हुए बाबा की ओर चले जाएंगे। इससे आपके कष्ट पीड़ा दूर होती चली जाएंगी। तो आइए इसके लिए मेरे साथ श्रवण करें। पहला अध्याय, बाबा का व्यक्तित्व। बाबा का व्यक्तित्व ऐसा था कि जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। ना उनके आश्रम का कोई निश्चय ही कर सकता था और ना उनकी कार्य प्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वे प्रतिदिन अनेक किंवदंतियाँ कहते, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल लेंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने को जाते, तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्ज्वल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान ही थे। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वे निर्भय होकर संभाषण करते और भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा ही सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठन का उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरणाम्बुजों का चुंबन तथा उनकी चरण रज
मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनसे वार्तालाप करने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनके द्वारा दिया गया प्रसाद तथा ऊधी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहुं ओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य चाहे वे शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हो सकते हैं और साईं बाबा के दर्शन मात्र से ही उनके चित्त को शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसा कि पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता है। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्म दर्शन का पथ सुगम होता था। उनके भक्तगण सदैव उनका भजन कीर्तन करते और साईं बाबा भी उनसे बहुत ही प्रेम करते थे। इसीलिए उनके दुख दर्द सब दूर कर देते थे, क्योंकि वे अपने भक्तों को कभी भी दुख दर्द में नहीं देख सकते। ओम साईं राम। इसीलिए आप भी मेरे साथ बाबा की इन लघु कथाओं को श्रवण करें, जिससे बाबा आप सबके दुख दर्द को दूर करें। ओम साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ऐसे ही साईं पूजा चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि कल हम लेकर आ रहे हैं साईं बाबा की लघु कथाओं का दूसरा अध्याय, बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। ओम साईं राम। जय साईं राम।